तो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऋषियों और साधुओं के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा बसाया गया नगर बहराइच की। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा की राजधानी थी यह जगह और इसी कारण पहले इसका नाम ब्रह्माच पड़ा था और ब्रह्माच का अपभ्रंश बहराइच है। बहराइच को गंधर्व वन का हिस्सा माना जाता है। यह क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि और महर्षि बलार्क की तपोस्थली रही है। बहराइच 16 महाजनपदों के समय कौशल महाजनपद का हिस्सा था। उस समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो बहराइच का ही विस्तार है। पुराणों के अनुसार मानव रूप में अवतरित भगवान श्री राम के पुत्र लव ने इस क्षेत्र पर शासन किया। बहराइच की पावन धरती पर महाराजा जनक के गुरु अष्टावक्र भी रहते थे। महाभारत काल के दौरान पांडवों ने भी माता कुंती के साथ वनवास के कुछ समय यहाँ बिताए थे। मध्यकालीन दौर में बहराइच भरों के राजा सुहेल देव की राजधानी रहा है। भर जातियों के निवास स्थान के कारण इस क्षेत्र को बहराइच कहा जाने लगा, जो बाद में बहराइच बन गया। यहीं महाराजा सुहेल देव ने 1034 ईस्वी में अफगानी सूबेदार सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में हराया था। मौर्य काल में यह क्षेत्र बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यह मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है और 18वीं शताब्दी में अवध के नवाबों द्वारा शासित क्षेत्र था। 13वीं सदी में भारत आए अरब पर्यटक इब्न बतूता ने बहराइच का उल्लेख पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत शहर के रूप में किया है। 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर पर नियंत्रण कर लिया था। सन 1856 में जब जनरल आउटम ने अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन घोषित किया था, तो बहराइच एक विभाजन का केंद्र था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद 1920 में बहराइच में भी स्वतंत्रता संग्राम की आग सुलगी और 1926 में जब श्रीमती सरोजनी नायडू ने बहराइच का दौरा किया, तो यहाँ के सभी कर्मचारियों ने स्वयं शासन की मांग करते हुए अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। बहराइच के उत्तर में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ बहराइच लखनऊ हाईवे के पास सरयू नदी के तट पर स्थित मरी माता का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। संघारण महाकाली मंदिर बहराइच के प्रमुख तीर्थस्थलों में शुमार है। इसके अतिरिक्त यहाँ सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह भी एक पर्यटन स्थल है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं यहाँ की वर्तमान प्रमुख हस्तियों के बारे में। नंबर 1, मुकुट बिहारी। भारतीय राजनीतिज्ञ मुकुट बिहारी वर्मा का जन्म 28 दिसंबर 1945 को बहराइच के मदरिया गांव में हुआ। वर्ष 1962 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भूमिगत रहकर बहराइच में लोकतंत्र रक्षा आंदोलन के सहभागी रहे। इन्हें वर्ष 1985 में भाजपा के जिला महामंत्री तथा 1990 में जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। ये वर्ष 2002, 2012 और 2017 में कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और वर्तमान में योगी सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। नंबर 2, वकार अहमद शाह। भारतीय राजनीतिज्ञ वकार अहमद शाह का जन्म 6 जुलाई 1943 को बहराइच में हुआ। इन्होंने बहराइच से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1989 में जनता दल से की। वर्ष 1993 में सपा से बहराइच सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसी निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1996, 2002, 2007 और 2012 में पुनः विधायक चुने गए। वर्ष 2003 में ये यूपी विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 2004 से 2007 तक श्रम एवं सेवायोजन मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। इनकी पत्नी रुबाब सईदा भी बहराइच से वर्ष 2004 में सांसद चुनी गई थीं। इनके बेटे यासर शाह वर्ष 2014 में अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने।
नंबर 3, सरदार जोगेंद्र सिंह। भारतीय राजनीतिज्ञ सरदार जोगेंद्र सिंह का जन्म 3 अक्टूबर 1903 को बहराइच में हुआ। ये वर्ष 1957 में बहराइच लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और वर्ष 1972 से 1977 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। नंबर 4, मोहसिन जैदी। उर्दू कवि सैयद मोहसिन रजा जैदी का जन्म 10 जुलाई 1935 को बहराइच में हुआ। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही उर्दू शायरी लिखना शुरू कर दिया था। ये वर्ष 1956 में भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए और सेवानिवृत्ति तक कार्य किया। ये गज़ल के लेखक थे जो कविता का एक पारंपरिक रूप है। इन्होंने नए विचारों को व्यक्त करने के लिए सहजता पर ध्यान दिया और पारंपरिक गज़ल का इस्तेमाल किया। इनकी प्रमुख रचनाएं सहरे दिल, रिश्ता-ए कलाम, जुबिशे नोक ए कलम आदि हैं। नंबर 5, ददन मिश्रा। भारतीय राजनीतिज्ञ ददन मिश्रा का जन्म 30 सितंबर 1967 को बहराइच के कलाम 17 में हुआ। इन्होंने वर्ष 2007 में बीएसपी के टिकट पर श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में यूपी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वर्ष 2012 में ये भाजपा में शामिल हो गए और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट से सांसद चुने गए। नंबर 6, अनुपमा जायसवाल। भारतीय राजनीतिज्ञ अनुपमा जायसवाल का जन्म 2 मार्च 1967 को बहराइच में हुआ। इन्होंने वर्ष 1999 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री तथा वर्ष 2010 में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। ये वर्ष 2017 में भाजपा से बहराइच विधानसभा से विधायक चुनी गईं और योगी सरकार में बेसिक शिक्षा, बाल विकास और पुष्टाहार तथा वित्त राज्य मंत्री बनी। नंबर 7, सुरेश्वर सिंह। क्षेत्र के चर्चित नेता सुरेश्वर सिंह का जन्म 19 जून 1962 को बहराइच में हुआ। ये भाजपा से महसी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2007, 2017 और 2022 में विधायक चुने गए। नंबर 8, सावित्रीबाई फुले। भारतीय राजनीतिज्ञ और कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले का जन्म 1 जून 1981 को बहराइच के नानपारा में हुआ। इनके विचार बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध से प्रभावित हैं। ये वर्ष 2012 में बलहा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गईं। वर्ष 2014 में ये बहराइच लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बनी। 2 मार्च 2019 को ये कांग्रेस में शामिल हो गईं और बहराइच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर भाजपा के अक्षय बरलाल से चुनाव हार गईं। जनवरी 2020 में इन्होंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। नंबर 9, सुभाष त्रिपाठी। क्षेत्र के चर्चित नेता सुभाष त्रिपाठी का जन्म 31 दिसंबर 1955 को बहराइच में हुआ। ये बहराइच के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। नंबर 10, शुजात अली कादरी। छात्र नेता एवं पत्रकार शुजात अली कादरी का जन्म 1 सितंबर 1989 को बहराइच में हुआ। वर्ष 2021 से ये मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये डिजिटल फॉरेंसिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स सेंटर के सह संस्थापक हैं। इसके साथ ही ये इंडो इस्लामिक हेरिटेज सेंटर के उप निदेशक भी हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। नंबर 11, रामनिवास वर्मा। भारतीय राजनीतिज्ञ रामनिवास वर्मा का जन्म 1 दिसंबर 1967 को बहराइच में हुआ। ये अपना दल सोनेलाल से नानपारा क्षेत्र से वर्ष 2022 में विधायक चुने गए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में भगवान ब्रह्मा की नगरी बहराइच से बस इतना ही। धन्यवाद।